हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस अब जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ ये सर्वाइकल की पैसिव मूवमेंट्स की है। अब गाइस पैसिव मूवमेंट्स की सभी पोजीशंस जो है वो जो है पेशेंट उसमें लेटे ही रहेगा सुपाइन लाइन पोजीशन में, मगर जो नेक है वो हम थोड़ी सी हैंग करवाएंगे। तो हम पेशेंट को पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि मैं उनकी नेक होल्ड कर सकूँ। थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाइए, हाँ बढ़िया, और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बढ़िया। अब देखिए गाइस आपको क्या करना है, नेक को होल्ड करके रखना है कि कहीं पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो आप जब नेक अच्छे से होल्ड करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा और टर्न कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकें। देखिए मैंने नेक को होल्ड कर लिया, ठीक है। अब देखिए गाइस पैसिव मूवमेंट करके हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम पैसिव मूवमेंट क्यों करते हैं, तो पैसिव मूवमेंट करने का मेन कारण ये रहता है कि जो हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल जो चीज़ें हैं जैसे कि लिगामेंट्स हो गई, मसल्स हो गई, तो हम उसमें कुछ भी उनका काम नहीं हो, हम लोग सारी चीज़ें पैसिवली करवा के देखें। अब पैसिव मूवमेंट्स में हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखनी है, हम लोग को देखना है कि पेन कोई इसी मूवमेंट में तो नहीं हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन कैसी आ रही है, और जो एंड व्हील है वो हम लोगों को कैसा मिल रहा है। हम लोग 4 इसमें मूवमेंट्स करवाएंगे। फ्लेक्शन करवाएंगे, हम लोग एक्सटेंशन करवाएंगे, हम लोग सर्वाइकल का रोटेशन करवाएंगे, और हम लोग फिर सर्वाइकल का जो है हम लोग फ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले फ्लेक्शन से। अब देखिए फ्लेक्शन में आपको क्या करना है, आपको जो अपने दोनों हैंड्स हैं वो ऑसिपिट के पीछे रखना है, और ऑसिपिट पे पीछे रखने के बाद आपको देखिए मैं फ्लेक्शन करवा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये सर्वाइकल फ्लेक्शन आपको पैसिव मूवमेंट्स में ऐसे करके देखना है, ठीक है। अब गाइस जब आप सर्वाइकल का पैसिव मूवमेंट करवा के देखेंगे तो सर्वाइकल की जो हमारी वर्टिब्रास हैं, आप कोशिश करिए कि आप जो अपनी फिंगर्स हैं उसमें अलग अलग सेगमेंट पे, आप अपर सेगमेंट हो गया या फिर मिडिल सेगमेंट हो गया फिर सर्वाइकल फ्लेक्शन करा के देखें, या आप सबसे नीचे वाला जो सेगमेंट है उस पर सपोर्ट करके उसमें सर्वाइकल फ्लेक्शन करवा के देखें। सो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि जो सर्वाइकल फ्लेक्शन में है आप अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे C7 से लेके C1 तक हैं, तो आप अलग अलग सेगमेंट्स पर अगर फ्लेक्शन करा के देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए सर्वाइकल फ्लेक्शन कराने में आपको पेन किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, कि हो सकता है कि सॉरी गाइस थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। सो गाइस देखिए सर्वाइकल फ्लेक्शन को जब आप C7 से लेके C1 तक में अलग अलग सेगमेंट्स में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट पे कितना फ्लेक्शन हो रहा है। अब आपको इसमें मिलने क्या क्या वाला है, अगर आप पेन की बात करें तो अगर हमने कोई भी देखिए सर्वाइकल जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं सो ये डिस्कोजेनिक मूवमेंट, डिस्कोजेनिक स्ट्रक्चर्स जो हमारे होते हैं, डिस्क हो गया, ये इसकी वजह से आपको पेन आ सकता है। दूसरी चीज़ जब हम फ्लेक्शन कराते हैं तो हमारी जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है नेक एक्सटेंसर्स की वो हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन दिख सकता है। फिर गाइस तीसरा जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं तो हमको उसमें देखने को मिल सकता है। सर्वाइकल फ्लेक्शन की अगर आप रेंज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक इसकी जो रेंज रहती है वो आती है। और अगर आप एंड फील की बात करेंगे तो क्योंकि हमारी जो बोन्स है वो इन्वॉल्वमेंट है और थोड़े टिश्यूज़ भी हैं तो सॉफ्ट एंड फील हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लोअर मिडिल और जो हमारी अपर होती है उसमें आप अलग अलग तरीके से अपना जो हैंड है उसको फलक्रम बना के पोजिशन करके फ्लेक्शन कराने की कोशिश कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि आपको फ्लेक्शन कौन सी रेंज पे कितना मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा और आप उतना है फिर फ्लेक्शन अच्छे से करवा पाएंगे। फिर गाइस दूसरा आता है एक्सटेंशन। अब देखिए एक्सटेंशन में कैसे होगा, एक्सटेंशन में भी सेम आपको नेक को होल्ड करके रखना है और फिर आपको पीछे की तरफ थोड़ा सा ये नेक को एक्सटेंड करवाना है। अब देखिए मैं आपको फिर से मूवमेंट करा के दिखा रहा हूँ। आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है कि आप पेशेंट को जो नेक है उसको कहीं डैमेज ना करें। सो गाइस अगर आप पेशेंट को एक्सटेंशन करवाएंगे तो आपको जो हमारे फेसियल जॉइंट से पोस्टीरियर साइड पे वो क्योंकि बंद होते हैं, क्लोजिंग ऑफ फेसियल जॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें अगर किसी पेशेंट को जैसे अर्थराइटिस की कंडीशन है तो आपको फिर उसमें पेन देखने को मिल सकता है। नॉर्मल जो एक्सटेंशन की रेंज है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक हम लोग को देखने को मिलती है, और जो एंड फील होता है वो हार्ड होता है क्योंकि फेसियल जॉइंट्स पीछे की तरफ क्लोज हो रहा है, इसलिए हम लोग को हार्ड एंड फील देखने को मिलता है। अब गाइस जैसे मैंने फ्लेक्शन में बताया वैसे ही आप एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं। आप अपने हैंड्स को एज अ फलक्रम इस्तेमाल करिए, तो आप अपर साइड पे थोड़ा सा मिडिल और लोअर साइड पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये नेक एक्सटेंशन किया, फिर मैंने फलक्रम में बीच में अपना फिंगर्स को प्लेस करके यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन कराया, और फिर मैंने सबसे नीचे वाले रेंज में करके एक्सटेंशन कराया। तो जब आप अलग अलग जगह पे फिंगर्स प्लेस करके एक्सटेंशन कराते हैं तो आपको रेंज ऑफ मोशन समझ में आती है कि कितना कितना एक्सटेंशन कहाँ कहाँ हो रहा है। अब गाइस तीसरा आता है हमारा सर्वाइकल रोटेशन। अब देखिए सर्वाइकल रोटेशन मैंने नेक को होल्ड किया हुआ है। सर्वाइकल रोटेशन में देखिए ये इस तरीके से हमको दोनों तरफ में रोटेशन कराना है। देखिए मैं दोनों तरफ आपको रोटेशन करवा के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं किस तरीके से रोटेशन होना है, ठीक है। अब सर्वाइकल रोटेशन में गाइस क्या है कि हम लोगों का जो फेसियल जॉइंट्स है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, जो मसल्स हैं वो भी काम हो रही हैं। तो जब हम नेक को रोटेट कराते हैं तो हमारे फेसियल जॉइंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप कभी आपको जो हमारा अपर सर्वाइकल जो नेक है, आप जगह जगह पे आप अलग अलग जगह पे देखिए ऊपर भी हाथ रख के, नीचे भी और मिडिल में भी हाथ रख के आप
देख सकते हैं कि सर्वाइकल कितना रोटेशन हो रहा है। अब इसमें पेन किस किस कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि फैसेट ज्वाइंट अगर क्लोज हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपको पेन देखने को मिल सकता है। अगर कोई मसल स्ट्रेच हो रही है तो उसमें फिर आपको पेन देखने को मिल सकता है। रोटेशन की अगर आप रेंज देखेंगे गाइज तो ऑलमोस्ट देखिए 80 डिग्री तक हम लोगों को नेक रोटेशन देखने को मिलता है। दोनों तरफ ही आपको चेक करनी है कि कितना रोटेशन हो पा रहा है। और फिर गाइज ये जो है आप इसकी मूवमेंट्स को मिमिक करके भी चेक करके देख सकते हैं। जो आपके हैंड्स हैं आपको उनको अलग अलग पोजीशन में देखिए, सबसे ऊपर रख के मैंने ये जो नेक का ये वाला मूवमेंट है, ये नो मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि हम इसी तरीके से नो बोलते हैं। फिर आप इसको बीच में रखने की कोशिश करेंगे फिंगर्स को, फिर बीच में आप रोटेशन कराने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल लोअर वाले सेगमेंट से करेंगे तो आपको और कम मिलेगा, क्योंकि जो नो मूवमेंट है वो ओडोंटोइड प्रोसेस पर हमारी नेक मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से हम लोग को नो मूवमेंट देखने को मिलती है। सो ये जो सर्वाइकल रोटेशन है गाइस, इस तरीके से इसको हम लोग प्लेस करते हैं। आपको मैंने इसका बता दिया कि जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री है, और जो एंड फील्ड रहता है गाइस वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि आप जब इसको करते हैं दोनों तरफ रोटेट तो आपको आराम से इसमें सॉफ्ट एंड फील्ड देखने को मिलता है गाइस। फिर चौथा आता है हमारा साइड फ्लेक्शन। अब देखिए साइड फ्लेक्शन मैं आपको बता दूं नेक रोटेशन के लिए, जब अभी आपको मेरी बॉडी दिख नहीं रही है, मगर जब आप पेशेंट की नेक होल्ड करके रखेंगे तो आपको भी अपना ट्रंक जितना नेक रोटेट हो रही है उसके साथ रोटेट करना है, ताकि आपको पता है कि आप कितना रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चौथा गाइस आता है हमारा साइड फ्लेक्शन। अब साइड फ्लेक्शन के लिए पेशेंट पोजीशन और थेरेपिस्ट पोजीशन सेम है, मगर जब आप साइड में करवाएंगे, देखिए ये साइड बेंडिंग्स आप करवाएंगे, ठीक है, साइड फ्लेक्शन, तो आपको लंच पोजीशन में रहना है और आपको पेशेंट के साथ, पेशेंट की जब नेक फ्लेक्स होगी साइड में तो आपको उसके साथ लंच पोजीशन में काम करवाना है। अब देखिए इसमें करना क्या क्या है कि जब आप जेंटली लंच करेंगे किसी भी साइड पे तो आप साइड फ्लेक्शन करवा पाएंगे। दूसरी चीज़ है इसकी पोस्टीरियर साइड पे, अब आपको पेन किस किस कंडीशन में आ सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जो फैसेट जॉइंट्स है जो पीछे की तरफ क्लोज होते हैं, सेम साइड के जिस भी साइड हम नेक फ्लेक्स करा रहे हैं उस साइड का अगर फैसेट जॉइंट क्लोज होगा तो आपको पेन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ गाइस कि जो हमारा जो पेन है वो अपोजिट साइड की जो मसल्स है वो स्ट्रेच होती हैं। देखिए एक साइड में हम लोगों ने ये करा। सो गाइस दूसरा ये कि जब आप जो हमारा जो पेन है जब हम लोग साइड में फ्लेक्स करते हैं तो जो हमारा पेन है वो इंक्रीज हो सकता है अगर अपोजिट साइड की जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रही हो तो। और तीसरा गाइस कि जो हमारी लोअर सर्वाइकल स्पाइन होती है वो ज़्यादा मोबाइल होती है, तो आपको मोर जो भी यहाँ पे आपको जो मोर पेन है वो नॉर्मल साइड पे आपको मोर वहीं पे देखने को मिल सकता है। फिर गाइस फिर इसकी बात आती है रेंज की, तो 45 डिग्री जो रहती है आपको नॉर्मल साइड फ्लेक्शन में आपको इसकी रेंज मिलेगी। फिर गाइस एंड फील कैसा मिल सकता है आपको, वैसे तो नॉर्मली इसका सॉफ्ट एंड फील रहता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं हमारे। देखिए साइड बेंडिंग्स आप करवाएंगे तो आपको साइड फ्लेक्शन में सॉफ्ट एंड फील मिलेगा। बट अगर कोई कंडीशन है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आर्थराइटिक कोई कंडीशन है तो फिर आपको हार्ड एंड फील देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये था हमारा पूरा सर्वाइकल का पैसिव मूवमेंट, और आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करें और अपने हैंड्स को आराम से इस्तेमाल करें, वरना आपके हैंड्स जो हैं वो दुखने लगेंगे, जो आपकी बैक है वो भी आपको बहुत पेन करने लगेगी, क्योंकि पैसिव मूवमेंट करवाना आसान काम नहीं है। आप इसको खुद से करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। जितनी देर मैंने होल्ड किया इतनी देर आप भी होल्ड करिए, आपको अपनी बैक पे और अपने हैंड्स में स्ट्रेन समझ में आने लगेगा। सो गाइज ये था पूरा पैसिव मूवमेंट, और आपको पैसिव मूवमेंट में कौन कौन से मूवमेंट में क्या क्या करवाना है वो सब कुछ मैंने आपको बताया।